Hello, curious minds. I'm back again with a new story. सोचो, एक सिक्योरिटी कैमरा ने 1996 में एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। वो टेप 30 साल तक एक ही स्टोरेज रूम में बंद थी। फिर 2026 में जब किसी ने उस टेप को प्ले किया तो फुटेज में वही म्यूजियम दिख रहा था, लेकिन 30 साल फ्यूचर का। मॉडर्न सिक्योरिटी डोर्स, नए कैमरास और एक सिक्योरिटी गार्ड जो 1996 में पैदा ही नहीं हुआ था। वेलकम टू हिडन डायरीज, जहां हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसी मिस्ट्रीज को जिनके सामने आने के बाद एक सिंपल सवाल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आज की कहानी एक पुराने सिक्योरिटी टेप की है, एक ऐसे टेप जो सपोज्ड 1996 में रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसके अंदर ऐसा रिकॉर्ड हो चुका था जो 30 साल बाद होने वाला था। लंदन 2026 वेस्ट ब्रिज म्यूजियम। एक नॉर्मल ट्यूसडे मॉर्निंग म्यूजियम में रेनोवेशन का काम चल रहा था। पुराने स्टोरेज रूम्स को एम्प्टी किया जा रहा था, बॉक्सेस बाहर निकाले जा रहे थे, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और डेकेड्स पुरानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इस प्रोसेस के दौरान म्यूजियम के टेक्नीशियन डैनियल प्राइस बेसमेंट के अंदर पहुंचता है। वहां उसे एक पुराना कार्डबोर्ड मिलता है। वो कार्डबोर्ड के अंदर एक बॉक्स था। बॉक्स पर लिखा हुआ था सिक्योरिटी 1996। डैनियल बॉक्स खोलता है। अंदर डजन्स ऑफ VHS टेप्स थी, कुछ डैमेज्ड और कुछ पर लेबल्स कंप्लीटली फेड हो चुकी थी, लेकिन एक टेप पर राइटिंग अभी भी क्लियरली विजिबल थी। कैमरा नंबर 4, ईस्ट कॉरिडोर, 17/9/1996। डैनियल को क्यूरियोसिटी होती है। वो टेप उठाता है और ओल्ड VCR में डाल देता है। स्क्रीन पर पहले सिर्फ स्टैटिक आता है, कर फिर वीडियो स्टार्ट होती है। स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प दिखता है, 17/9/1996, रात के 10:14 ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज, एक लॉन्ग म्यूजियम कॉरिडोर, पुराना कारपेट, ओल्ड पेंटिंग्स, ट्यूब लाइट्स, सब कुछ एग्जैक्टली 1990s जैसा। डैनियल को फुटेज देख रहा था, कैजुअली फुटेज देख रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। फिर उसकी नज़र कॉरिडोर के एंड पर पड़ती है। वहाँ एक ऑटोमेटिक सिक्योरिटी ग्लास डोर था। डैनियल वीडियोस पॉज कर देता है। वो कंफ्यूज्ड था क्योंकि म्यूजियम में वो डोर था ही नहीं। ये कम से कम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था। डैनियल म्यूजियम के आर्किटेक्चरल रिकॉर्ड्स चेक करता है। ईस्ट कॉरिडोर का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट निकाला जाता है। 1996 के ब्लूप्रिंट में कोई सिक्योरिटी ग्लास डोर नहीं था। एक्चुअली वो डोर म्यूजियम में 2019 में इंस्टॉल हुआ था। डैनियल को लगा शायद टेप गलत लेबल्ड है, हो सकता है ये 1996 की रिकॉर्डिंग हो ही नहीं। लेकिन फिर उसने फुटेज में म्यूजियम के ओल्ड डायरेक्टर्स को देखा। थॉमस रिड 1998 में रिटायर हो चुका था और म्यूजियम आर्चिव कंफर्म करता है वो एग्जैक्टली 17 सितंबर 1996 को म्यूजियम में प्रेजेंट था। मतलब फुटेज का 1996 से होना ऑलमोस्ट सर्टेन था। डैनियल फुटेज टेप आगे चलाता है। टाइम स्टैप 22:17:14, मतलब रात के 10:17 पर एक सिक्योरिटी गार्ड कॉरिडोर में एंटर करता है। डार्क यूनिफॉर्म, हाथ में फ्लैशलाइट। वो कैमरे के सामने से वॉक करता है। डैनियल सडनली वीडियो पॉज करता है। उसने गार्ड का फेस सिमिलर लगता है। वो म्यूजियम के करंट सिक्योरिटी स्टाफ डायरेक्टर को खोलता है और स्क्रीन पर देखते ही रुक जाता है। करंट म्यूजियम सिक्योरिटी गार्ड का नाम था मिशेल कार्टर। डैनियल को यकीन ही नहीं होता है वो मिशेल
को बुलाता है। मिशेल सीसीटीवी स्क्रीन पर देखता है, कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है और फिर कहता है, ये मैं हूं। डेनियल हंसता है। उसे लगता है मिशेल मजाक कर रहा है, लेकिन मिशेल सीरियस था। वो कहता है, प्रॉब्लम ये है 1996 में मैं पैदा भी नहीं हुआ था। म्यूजियम मैनेजमेंट ने मिशेल के डॉक्यूमेंट्स चेक किए। बर्थ सर्टिफिकेट नवंबर 2002। 1996 में मिशेल सिर्फ पैदा होने से 6 साल दूर था। उसकी मदर से भी कांटेक्ट किया गया। उन्होंने कंफर्म किया मिशेल का बर्थ 2002 में हुआ था। तो फुटेज 1996 की सीसीटीवी फुटेज में थी। एक अडल्ट मिशेल कार्टर कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेटर्स ने अब म्यूजियम की दूसरी टेप सर्च करनी शुरू की। कैमरा 3, कैमरा 5, कैमरा 6 सबकी रिकॉर्डिंग में 1996 थी, लेकिन मिशेल कहीं नहीं था, सिर्फ कैमरा नंबर 4 में और सिर्फ 2 मिनट और 26 सेकंड्स के लिए फुटेज में। इन्वेस्टिगेटर्स फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करते हैं। मिशेल कॉरिडोर में वॉक करता है, ग्लास डोर के पास रुकता है और अपने हाथ से एक कार्ड रीडर को पास ले जाता है। डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। मिशेल अंदर चला जाता है और डोर क्लोज हो जाता है। फिर टाइम स्टैप 22:19:41 यानी रात के 10:19 और 41 सेकंड पर स्क्रीन सडनली डिस्टर्ब होती है। स्टैटिक खर। और जब पिक्चर वापस आती है, कॉरिडोर कंप्लीटली एम्प्टी था, लेकिन फ्लोर पर एक छोटी सी चीज पड़ी हुई थी, एक एक्सेस कार्ड। इन्वेस्टिगेटर्स उसका क्लोजअप लेते हैं। कार्ड पर म्यूजियम का करंट लोगो था और वही लोगो 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1996 में वो लोगो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। डेनियल फुटेज को एंड तक ले जाता है। लास्ट 30 सेकंड में कैमरा सेम कॉरिडोर को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन फ्रेम को एक्सट्रीम कॉर्नर में एक ग्लास सरफेस का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इन्वेस्टिगेटर्स रिफ्लेक्शन को एनहांस करते हैं और जो वो देखते हैं उससे पूरी इन्वेस्टिगेशन बदल जाती है। रिफ्लेक्शन में म्यूजियम का 1996 नहीं था, वो एग्जैक्टली 2026 का म्यूजियम था। मॉडर्न लाइट्स, मॉडर्न पेंटिंग्स, मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम और मिशेल कार्टर। इस बार मिशेल कैमरा के सामने खड़ा था और वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स फुटेज को जूम करते हैं। मिशेल के हाथ में एक वाइट पेपर था। पेपर पर कुछ लिखा हुआ था। इमेज ब्लर थी, लेकिन एनहांसमेंट के बाद वो वर्ड्स क्लियरली दिखने लगे। 18 सितंबर 2026। अगले दिन की डेट और नीचे सिर्फ 3 वर्ड्स, डोंट ओपन रूम नंबर 14। डेनियल तुरंत म्यूजियम के फ्लोर का प्लान चेक करता है। रूम नंबर 14 म्यूजियम के किसी भी ब्लूप्रिंट में नहीं था, ना 1996 के, ना 2010 के, ना 2026 के। लेकिन अगर रूम नंबर 14 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मिशेल ने उसके बारे में वार्निंग क्यों दी? ये सबसे बड़ा सवाल। अगर टेप 1996 की थी, तो उसमें कल की डेट कैसे आ सकती है? पार्ट 2 में हम देखेंगे डेनियल और इन्वेस्टिगेटर्स रूम नंबर 14 को लोकेट करने की कोशिश करेंगे और म्यूजियम के पुराने ब्लूप्रिंट्स में एक ऐसी जगह डिस्कवर करेंगे जो 30 साल से ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। टू बी कंटिन्यूड। न्यू वीडियो एवरी डे 7 AM 7 PM। टिल देन स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।